समय समय पर नशा मुक्ति के लिए अभियान लोग चलाते रहे हैं, समाज सेवी संगठन जो हैं वो चलाते रहे हैं, सरकारों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन हम एक तरफ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ नई नई वाइन शॉप्स जो हैं वो खोली जाती हैं। ये वाइन शॉप्स कब बंद होंगी ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके ऊपर एसएसपी श्रीधर पाटिल और ट्रैफिक के एसएसपी वो क्या कहते हैं, या फिर सामाजिक संगठनों के जो प्रधान हैं वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के प्रधान मनीष साहनी जी हमारे साथ हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज सिग्नेचर अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि एक तरफ तो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ नई नई वाइन शॉप्स भी जो हैं वो खुलती हैं। अभी हमने देखा है कि नई वाइन शॉप्स की नोटिफिकेशंस आई हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं तो पहले तो जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करता हूं कि राजस्व के मोह से बाहर आएँ। ये जो वाइन शॉप और इस तरह की जो दुकानें यहाँ पर खोलने का जो प्रचलन जारी हो रहा है राजस्व कमाने के लिए, उस नीति को छोड़ना होगा अगर हमने हकीकत के अंदर जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। देखिए, एक तरफ हम शराब की बोतल के ऊपर लिख देते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है। जब सेहत के लिए हानिकारक है तो सरकार इसके उत्पादन करने की परमिशन क्यों देती है? वो सिर्फ इसीलिए कि सरकार इससे एक मोटी रकम राजस्व के तौर पर बटोर रही है, जिससे उसको बाहर जाना होगा, बाहर निकलना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही नहीं, हम पूरे देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। अभी जो इन्होंने अभियान चलाया है, हम इसकी सराहनीय करते हैं, इनकी प्रशंसा लायक अभियान है ये, जो सत्संग फाउंडेशन और फ्यूचर फॉर्म्स के द्वारा चलाया गया है। शिवसेना पूरा इनको समर्थन देगी और इनसे मैं अपील करता हूँ कि अपना जो हस्ताक्षर अभियान है ये युवाओं तक पहुँचाया जाए, स्कूलों तक पहुँचाया जाए, कॉलेजेस तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आज की अगर आप तारीख के अंदर देखोगे, देखो नशा के अंदर गिरफ्त होने के दो कारण होते हैं। एक तो आदमी शौकिया अपने दोस्तों के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट और छोटे छोटे नशे की आदत करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जाने अनजाने के अंदर बड़े नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर तहसील के अंदर, हर ज़िले के अंदर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएँ, ताकि जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, देखिए नए युवाओं को तो हम जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, मगर जो ऑलरेडी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनको भी नशे से छुटकारा दिलाने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। और उसके लिए सबसे बढ़िया प्रयत्न है कि नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं, वहां काउंसलर अपॉइंट किए जाएं जो इनको नशे से बाहर निकालें। ऐसे अभियानों से आपको लगता है कोई नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ते हैं लोग, बच्चे या युवा हमारे वो नशे से पीछे हटते हैं, कदम अपने पीछे हटाते हैं? बिल्कुल, देखिए युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको जागरूक नहीं किया जाएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाया जाएगा, उनको नशे से बाहर निकलने के लिए या नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक, और ये अभियान बहुत महत्व रखते हैं, जगह जगह ये शुरू किए जाने चाहिए। हमारा इनको पूरा समर्थन है। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और जम्मू के हर तहसील के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस अभियान को पहुंचाया जाएगा, ताकि युवाओं को जागरूक किया जाए और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त और बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रीतम शर्मा हैं जो क्रांति दल के प्रधान हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज नशा मुक्ति के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, सिग्नेचर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नई नई वाइन शॉप्स भी जो हैं वो खोली जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, नशा मुक्त हो पाएगा हमारा समाज? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि नशा मुक्त करने के लिए पहले तो सरकारों की मानसिकता चाहिए। एक तरफ से वो इनकम जनरेट के साधन बनाते हैं और दूसरी तरफ से लोगों को ये स्लोगन भी दिखाते हैं। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है, पहले तो सबसे बड़ी इस NGO वालों को बधाई कि जिन्होंने एक इस प्रयास किया है कि एक लोगों को अवेयर किया है। जैसे पुलिस महकमा है और जब सिविल सोसाइटी, जब क्लब कॉर्पोरेशन होती है तो एक अच्छा मैसेज आता है, उनको भी लगता है कि लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, तो पुलिस भी उतनी सिंसियरिटी के साथ उस पर काम करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर ही ऐसी फ्लैगशिप हैं
जिनकी छत्र छाया में ये धंधा फूलता फलता है। और आज की जो स्थिति ये है कि हर घर में इकलौते बच्चे हैं, यानी कि जो पहले 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, आप एक बेटा एक बेटी, या किसी के पास एक बेटी है या एक बेटा है, अगर वो बेटा भी इस नशे में लिप्त हो गया तो वो उस घर का चिराग ख़त्म हो गया, वो घर का जो वंश चलना है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये इतना सीरियस इशू है कि इस पर गंभीरता से हमें सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर्दे डालते हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा गलती से या किसी संगत में पड़ गया है तो हमें उसे मिल बैठ कर अच्छी गाइडेंस देकर, उसे ना दबाव डाल कर या उस पर दहशत बनाकर नहीं वो बच्चा सुधरेगा, प्यार से उसको गाइड करके ये उससे उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और घर का उनका जो इकलौता चिराग है वो तभी आगे बन चला पाएगा जब हम के टाइम के साथ, टाइम के अनुसार उस पर कार्रवाई और उस पर सख्ती करेंगे, उस पर निगरानी भी रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं, आप किसी और दुनिया में मस्त है तो बच्चा किसी और दुनिया में मस्त है, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ऐसा हर घर में ऐसा ही अक्सर देखने को मिल रहा है। और हज़ारों मेरे जिन लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे तबाह हो गए, एक्सपायर कर गए, लेकिन ये जो नशा के धंधा करने वाले लोग हैं, शायद इनके ऊपर कोई इतनी सख्ती कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वरना ये व्यवहार, ये धंधा बंद हो जाता है। वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर हैं हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी। अच्छा चोपड़ा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से नशा मुक्ति के अभियान तो समय समय पर समाज सेवी संगठन भी और सरकारें भी अब प्रयत्न करती रही हैं नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है इसका कोई असर देखने को मिलता है? क्योंकि क्राइम तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें कितनी अहम भूमिका है नशे की? देखिए, जहाँ तक नशा छुड़ाने की बात है वहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि उस प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आज आप जानते हैं ये सिग्नेचर कैंपेनिंग प्रोग्राम भी किया गया, लेकिन आप देखिए इस नशे की बदौलत जो है कितने क्राइम रेट्स जम्मू के अंदर बढ़ चुके हैं। हर प्रकार का नशा जम्मू के अंदर आ चुका है, हर प्रकार का क्राइम जो आज दिन तक हमने सुना नहीं था वो इस यूटी के बाद जो है यहाँ पे मैं कहूँगा ज़्यादा आया है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर लगाम कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई नहीं जा रही। क्योंकि चोरियों की गतिविधि, अगर मैं कहूँ कि चोरियाँ जम्मू शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस काम भी करती है, लेकिन उस ड्रग माफिया तक नहीं पहुंच पाती। और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है उस ड्रग माफिया और पुलिस के बीच में। मैं समझूंगा कि उस आम नागरिक का भी उतना फ़र्ज़ बनता है जितना पुलिस का और बाकी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उन ड्रग माफिया को पकड़वाने का। और सबसे बड़ी बात, मैंने बड़े सारे प्रोग्राम्स में ये बात कही कि जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, जो ये ड्रग माफिया, जो ड्रग प्लेडर जो पकड़े जाते हैं, उन लोगों का बड़ा बड़ा इश्तिहार अखबारों में और जम्मू के चौराहों में लगाया जाए, ताकि उस बच्चे से, उस बंदे से, उस ड्रग माफिया से जम्मू के लोग, आस पड़ास के जो उनके मोहल्ले के लोग हैं, वो अवेयर रहें कि ये लड़का जो है ये ड्रग्स बेचता है, हमने इसको अपने साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं भेजना। क्योंकि जब तक आप उन लोगों का चेहरा मार्केट में नहीं लाएंगे, आपको नहीं मालूम कौन सा बच्चा आज की डेट में ड्रग्स बेचता है या लेता है। जब ये डर, जब एक बेइज्जती जो सबसे बड़ी होती है, जब ये लोगों का चेहरा सामने आएगा तो शायद कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगाम लगेगी। क्योंकि ये मालूम है इनको कि अगर हमें पुलिस पकड़ती भी है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोर्ट से या कहीं से उनको ज़मानत में मिलती है। ये तो ऐसा तो कानून है नहीं कि उनको फांसी की सज़ा मिलेगी या उनको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। कभी तो कभी बाहर आते हैं, लेकिन वो लोग सुधरते नहीं हैं और वो समाज को ख़राब करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। आज आप देखें कितना यूथ ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है और कितना ज़्यादा जो ड्रग्स है वो जम्मू शहर के अंदर आ चुका है। हम हर बार पंजाब को ही कसूरवार ठहराते थे कि पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। अगर आपको मालूम है पंजाब से आ रहा है तो आपके बॉर्डर्स में पुलिस क्या कर रही है? कैसे? ऐसा नहीं है। तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। वो पेरेंट्स जो सुबह शाम अपनी जॉब में चले जाते हैं, उनको नहीं मालूम उनका बच्चे की सोसाइटी किसके साथ है। वो स्कूल में जा रहा है या ट्यूशन सेंटर में जा रहा है, किन बच्चों के साथ खेलता है, किन के साथ रेस्टोरेंट्स में जाता है, सिनेमा हॉल में जाता है, पढ़ाई करने जाता है, और वो क्या खाते हैं। आप बच्चे को अपने टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जम्मू कश्मीर पुलिस को भी यही आग्रह है कि वो ड्रग
माफिया जो हैं उन लोगों को जब तक आप उजागर नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगेगा। देखिए, जैसे हमारे एसएसपी साहब ने बताया है, जम्मू पुलिस J&K पुलिस जो है वो ड्रग्स के अगेंस्ट एक बार छेड़ रखी ताकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे से बची रहे। तो जैसे मैं भी जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हिस्सा हूँ और ट्रैफिक विंग में हम वाबस्ता काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट जो है वो नशे की वजह से होते हैं। इसमें थोड़ा सा कसूर माँ बाप का भी है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माताएँ थोड़ी इमोशनल होती हैं, उनको पता होता है बच्चा क्या कर रहा है, कई बार वो बातें छुपाती हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि जब भी बच्चा आपको लगता है कहीं कोई नशा ले रहा है, कोई ज़्यादा नींद कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, डिप्रेशन में है, तो इमीडिएटली उसके फादर के साथ शेयर करें और बातों को छुपाए ना। हो सकता है डांट डपट से बच्चा उस रास्ते पे ना जाए। अगर आप बातें छुपाएंगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगी, डोज बढ़ती जाएगी, नशा और बढ़ता जाएगा, फिर वो कहीं एक्सीडेंट करेगा, अगर ज़्यादा डिप्रेशन सुसाइड करेगा। तो इन चीज़ों से बचाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए छोटी छोटी बातें जो हैं इमीडिएटली शेयर करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, नहीं तो वो नशे की तरफ बढ़ते जाएंगे। नशा जो है इसके पीछे जो माफिया काम कर रहा है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, जो दूसरों को ख़राब करता है उसके खुद के बच्चे भी ख़राब होते हैं। तो ये समाज में देखने का जो नशाखोरी या जो भी काम में लिप्त है वो कभी ना कहीं उनके भी खुद के बच्चे जो है इसमें लिप्त होंगे। तो समाज को यही मैसेज है कि नशे से बचें, बच्चों को बचाएं और समाज को बेहतरी की ओर लेके जाएं। आज यहाँ पे फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया था। सिग्नेचर कैंपेन का जो मकसद है वो यही था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नशे के बारे में अवेयरनेस फैला जाए और जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है उस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे कि अभी एसएसपी ट्रैफिक साहब ने भी कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू, ट्रैफिक कर्मी, हम सभी लोग आए दिन देखते रहते हैं कि नशे की वजह से किस तरीके के असर जो युवा है उनकी ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं। उनके पीछे जो नशा माफिया काम कर रहा है उसको मतलब जड़ से उखाड़ने के लिए हम सभी लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें NGOs भी बहुत आगे आके और सराहनीय लेवल पे प्रयास कर रही है। आज आपके सामने ही एक इसका उदाहरण है कि इनकी तरफ से सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया गया है। जैसा इन्होंने कहा कि जैसे फैमिली की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे में अगर कोई भी इस तरीके के साइंस सिम्टम्स दिखते हैं जिससे लगता है कि नशे की तरफ हमारा बच्चा जा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियली आके अपने नज़दीकी थाने में या हमारे पास आके बता दें, ताकि जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस की तरफ से यहाँ पे चलाया जा रहा है उसमें हम उसका इलाज करा लें। उसको एक सोशल टैबू की तरह ना देखें, बल्कि एक ट्रीटमेंट की तरह, एक पेशेंट की तरह उसकी तरफ देखें, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको सेंसिटिवली हैंडल करें और उसको नशे की लत से बाहर निकालें। इसके साथ साथ अगर कहीं पे आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में अगर ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी नशे का कारोबार कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आप 100 पे या हमारा स्पेशल नंबर है 9086-100-100 उस नंबर पे दें। आपका नाम हमेशा हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और जो भी उसमें कारोबार में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हम करते हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिग्नेचर कैंपेन को शुरू करने की वजह क्या थी? देखिए, इस तरफ आजकल आप जो देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं बद से बदतर हुए जा रहे हैं। रोज़ आए दिन यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं और नशा मुक्ति की ओर हमारी युवा पीढ़ी जो है वो जा रही है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, आज का प्रोग्राम यूथ के लिए है, जो यूथ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में मुलविस हमारे यूथ होता था, वो साजिश कामयाब नहीं होती हुई दिखाई दी और अब जो है अब इस यूथ को यहाँ पे नशाखोरी की ओर झोंकने की कोशिश की जा रही है। और आज मैं अपने फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल और सत्संग फाउंडेशन की तरफ से जम्मू में मैंने एक हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया है और उसके तहत मैं यहाँ के युवाओं को अवेयर करना चाहती हूँ और जो ख़ास तौर पर जो माता पिता है
जो बच्चों की ओर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। अगर आपका बच्चा अकेले कमरे में बैठा हुआ है, अगर वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे को देखें और कि किस तरह की गतिविधियां हैं, क्योंकि अभी आए दिन आप देखते हैं यहाँ पे स्मगलर्स पकड़े जा रहे हैं, ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं। तो हमारा ये कदम जो है आज सिर्फ इसी मुहिम की ओर है कि हम अपने यूथ को बचाएं। मेरा एक सवाल है कि नई नई वाइन शॉप्स भी जो है वो खोली जा रही हैं। एक तरफ तो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ नई वाइन शॉप्स। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि नशा मुक्त करवाया जा रहा है कि पहले नशों में लोगों को उसकी लत लगवाई जा रही है, फिर उनसे मुक्त करवाया जा रहा है? एक प्रोसेस चेन ऐसे घुमाई जा रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपका मानना है कि यहाँ पे वाइन की शॉप्स खोली जा रही है, अगर कोई वाइन की शॉप खोली जाती है, वो वाइन की शॉप जो होती है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में होता है, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें होती हैं। वो मतलब कि कोई उसको दबा के नहीं किया जाता है। जो स्मगलिंग है, जिसे जो ड्रग्स है, जो इंजेक्शन लेते हैं बच्चे, जो कुछ वो आजकल आया है वो पाउडर छोटे जो बच्चे खाते हैं, वो जो है वो चीज़ें जो है वो मतलब हिडन में है। वो हिडन में जो चीज़ें हैं बच्चे उसको ज़्यादा लेते हैं। अब जो ये चीज़ें हैं, आप वाइन की बात करते हैं, ये सरकार को चाहिए कि अगर लगता है सरकार को कि ये चीज़ों को कम करना है तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ेंगे। लेकिन जो पार्ट हमारा है कि हम एक सामाजिक तौर पर बच्चों को बचाना चाहते हैं, हमारी जो एक मुहिम है वो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ ख़राब नहीं हो। उसके लिए अगर हमें लगता है कि कहीं पे इस तरह की गतिविधि है या इस तरह के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें आगे होकर उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। पुलिस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे आपने देखा, आज हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया है। उसका यही मतलब है कि अगर हम कहीं ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें पुलिस का उस वक्त साथ मिले और हम उन लोगों के साथ उसी तरह का कदम हम उठाएं जिस तरह का एक सरकारी मतलब हम गैर तरीके से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम बिल्कुल एकदम लीगली उनके ऊपर जो भी एक्शन है वो लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरह के फंक्शंस करके आपको लगता है कि समाज में अवेयर बच्चे अवेयर होंगे, लोग अवेयर होंगे और वो नशे से दूर जाएंगे? देखिए दीपक जी, मेरी एक पहल है। मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगी कि मेरी एक पहल है। मैं चाहती हूँ कि समाज में ऐसे ऐसे लोग सामने आ जाए जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें साथ दे और वो प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाए, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं ख़राब राह पे चलते हैं तो हमारे ये इस तरह के प्रोग्राम है या उन बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल करके अगर उनकी ज़िंदगी सुधर जाती है तो मैं अपनी तरह से ये प्रयास जारी रखूँगी। बाकी लोगों को भी कहूँगी कि आप भी इस तरह के प्रयास करें। धन्यवाद। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जितने भी समाज सेवी हों, चाहे फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, उन सब ने एक ही बात कही कि नशा मुक्ति के लिए वो लोगों को अवेयर करें, जन जागरण अभियान चलाएं। ऐसे अभियान चलाने से हमें लगता है जन जागृति ज़रूर होगी, लेकिन हमें बचपन से ही ये शिक्षा हमारे माता पिता को भी देनी होगी। और शिक्षा देने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें एक काम करना होगा कि वो सोएं। जो भी लोग घर में नशा करते हैं वो दूसरे को समझाने से पहले खुद नशा छोड़ें। ये घर से आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये समाज जो है इसमें चेंज आ जाएगी। और वाइन शॉप्स जो नई नई खुल रही हैं, तो जब आप इस तरफ चलने लगेंगे और नशा करेंगे ही नहीं तो वाइन शॉप्स खुलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में सरकारों को भी इस पे चिंतन करना पड़ जाएगा, सोचना पड़ जाएगा। और जो भी लोग इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं कि नशे के लिए नशे की दुकान खोल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा पैसा जो है यहाँ से आता है, तो वो भी एक बार सोचेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना, क्योंकि पैसा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग नशा कर नहीं रहे होंगे। तो एक ये तरीका है और अभियान होने चाहिए। बचपन से शिक्षा दें माता पिता, तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर होगा और पूरा का पूरा समाज अगर नशा मुक्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।